नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने में तैनात होमगार्ड निरंकार राम पर एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, रेप और चोरी समेत 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 6 मुकदमे उसी थाने में दर्ज हैं, जहां वह 24 वर्षों से ड्यूटी कर रहा है। इसके बावजूद आरोपी सिस्टम में रहकर लगातार ड्यूटी करता रहा और अपने मामलों की पैरवी भी करता रहा। मुबारकपुर थाना के दामोदरपुर गांव निवासी निरंकार राम की नियुक्ति 2001 में होमगार्ड विभाग में हुई थी। प्रशिक्षण के बाद 2003 में ही उस पर पहला एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भटनी जीआरपी थाने में दर्ज हुआ। आरोप था कि वह नशे की गोलियां और लड्डू देकर यात्रियों के सामान की चोरी करता था। 2003 से 2017 के बीच उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हुए। निरंकार राम पर 2005, 2010, 2011, 2014 और अन्य वर्षों में एनडीपीएस एक्ट 110 जी, रेप व पॉक्सो एक्ट और चोरी के मामले दर्ज हुए। 2009 में बढ़नी जीआरपी थाने में 50,000 रुपए चोरी का आरोप लगा, जबकि 2017 में मऊ जीआरपी थाने में चोरी व माल बरामदगी का मामला दर्ज हुआ। मुबारकपुर थाने में 1 दर्जन से अधिक थानेदार बदलने के बावजूद किसी ने आरोपी होमगार्ड की आपराधिक पृष्ठभूमि पर कार्रवाई नहीं की। वह ड्यूटी करते हुए ही अपने मामलों की पैरवी करता रहा। 3 मुकदमों में उसे कोर्ट से बरी किया जा चुका है, जबकि बाकी में ट्रायल चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बहाली। पूर्व में आरोपी को आपराधिक मुकदमों के चलते निलंबित कर बर्खास्तगी की तैयारी की गई थी, लेकिन उसने हाईकोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर 26 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन कमांडेंट डीएन सिंह ने उसकी पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया। यह पहला मामला नहीं है जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाला होमगार्ड ड्यूटी करता पाया गया हो। इससे पहले मेहनगर थाने में तैनात नंदलाल यादव उर्फ नगदू पर 1988 में गैंगस्टर एक्ट लगा था, फिर भी वह 35 साल तक ड्यूटी करता रहा। डीआईजी वैभव कृष्ण की जांच में उसके खिलाफ गंभीर आरोप साबित हुए थे। इस मामले में एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यह खबर संज्ञान में आई है कि होमगार्ड निरंकार राम पुत्र बिरजू, जो दामोदरपुर का रहने वाला है, थाना मुबारकपुर में ड्यूटी कर रहा है और इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। एसपी सिटी ने बताया कि इसके खिलाफ पहले ही जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी। कमांडेंट होमगार्ड ने इसे निलंबित कर दिया है। पिछले 1 महीने से यह ड्यूटी नहीं कर रहा है। इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक खबर संज्ञान में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड निरंकार राम पुत्र बिरजू, जो दामोदरपुर का रहने वाला है, मुबारकपुर थाने पे ड्यूटी कर रहा है और इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में ही इस होमगार्ड के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा एक रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी, जिस पर कमांडेंट होमगार्ड द्वारा इस होमगार्ड को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। पिछले 1 महीने से ये किसी प्रकार की कोई ड्यूटी थाना स्थानीय पर नहीं कर रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ शहर के मडिया क्षेत्र में स्थित लाइफलाइन अस्पताल में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया
जब एक मरीज के परिजन ने अस्पताल के सुरक्षाकर्मी पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन और अस्पताल प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक के बाद मामला कोतवाली पुलिस तक पहुंच गया, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। मामले में राहुल यादव पुत्र हरिशंकर यादव निवासी उछेड़ा, थाना फेफना, जिला बलिया ने बताया कि उनके दादा लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को वह अपने दादा से मिलने के बाद अस्पताल के गेट पर चाय पीने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस दौरान गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। राहुल का कहना है कि जब उन्होंने सुरक्षाकर्मी से शालीनता से बात करने को कहा तो सुरक्षाकर्मी ने उन पर हाथ उठा दिया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से आक्रोशित राहुल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। राहुल का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। राहुल ने बताया कि हंगामे के बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारी उन्हें डॉक्टर के चैम्बर में ले गए, जहां उनकी बात सुनी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल को कोतवाली ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की। राहुल ने पुलिस से सुरक्षाकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए पूरी घटना को अलग दृष्टिकोण से पेश किया। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने दावा किया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि राहुल यादव ने ही पहले सुरक्षाकर्मी पर हाथ उठाया था। डॉक्टर पीयूष के अनुसार राहुल ने सुरक्षाकर्मी के साथ बदतमीजी की और उसके बाद हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम हैं और सुरक्षाकर्मी केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। डॉक्टर पीयूष ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज को पुलिस के साथ साझा किया जाएगा, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने राहुल यादव को कोतवाली बुलाया, जहां उन्होंने लिखित तहरीर कोतवाली पुलिस को दी। अभी मरीज को लेकर अंदर, उसके बाद हम बाहर आए थे, गार्ड वहाँ को लगा हमसे काम जम किया। उसके बाद बोले भैया तमीज से बात कीजिए। उसके बाद हाथ चाप हमको छोड़ने लगे। किस बात की? इसे हमको बस बोला कि सबको तमीज से बात कीजिए, उसी पर हाथ छोड़ने लगा। 4 लोग गार्ड थे। कहाँ लेके आए थे मरीज को? हाँ, मरीज लेकर आए थे। किस हॉस्पिटल लेके आए? लाइफ। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब हम मिल कर हम लोग हमारे 4 लोग मिल हमारे, तो आप लोग आपस में कोई विवाद कर रहे थे क्या? कुछ नहीं विवाद था सर। हम तो तुरंत अभी आए, तुरंत बाहर जा रहे थे चाय पीने, मरीज को अंदर बैठा। 4 पहिया वाहन निर्माता रेनो कंपनी की बहुप्रतीक्षित नई रिनॉल्ट ट्राइबर को मंगलवार के दिन रिनॉल्ट आजमगढ़ में भव्य रूप से लॉन्च किया गया। इस नए अवतार में 35 महत्वपूर्ण फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें नए प्रोजेक्टर, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, 6 एयरबैग्स, 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन, नया प्रीमियम डैशबोर्ड, 8 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, उन्नत इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा शामिल हैं। रिनॉल्ट इंडिया के एरिया मैनेजर हरजीत सिंह ने कहा, रिनॉल्ट हमेशा इनोवेशन और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देती है। नई ट्राइबर इसका बेहतरीन उदाहरण है। इवेंट के दौरान ही 5 नई बुकिंग्स दर्ज की गई और एक नई रिनॉल्ट ट्राइबर की डिलीवरी भी संपन्न हुई। उपस्थित मेहमानों ने कार के नए डिजाइन, शानदार इंटीरियर और उन्नत तकनीक की जमकर सराहना की। 6,29,000 रुपए से लेकर 9,16,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत में उपलब्ध यह कार अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प है। लॉन्च समारोह के मुख्य अतिथि अजीत कुमार तिवारी, सहायक महाप्रबंधक SBI रिनॉल्ट आजमगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम, डायरेक्टर मोहम्मद हातिम, CEO मोहम्मद नजमुद्दीन, सेल्स मैनेजर हरेंद्र यादव और रिनॉल्ट इंडिया के एरिया मैनेजर हरजीत सिंह उपस्थित रहे।
मंगलवार को तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक उत्पादन संगठनों द्वारा हरिऔध कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया। यहां तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया। देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को जिलाधिकारी ने सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा हरिऔध कला केंद्र परिसर में जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक उत्पादन संगठन, ओडीओपी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, पर्यटन आदि की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा भारत के मानचित्र का मानव श्रृंखला बनाकर प्रस्तुत करने का दृश्य भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना। इसके साथ ही हरिऔध कला केंद्र के ऑडिटोरियम में भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श मिश्रा एवं दिव्यांग ब्रजेश चौहान द्वारा लोक गायन, राबी डांस इंस्टीट्यूट द्वारा देशभक्ति समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी द्वारा कलाकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। हम वतन हम नाम है। जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त कलाकारों द्वारा बहुत ही मनमोहन लोक गायन की प्रस्तुति दी गई। इनकी प्रस्तुति देखकर आजादी का, स्वतंत्रता का, देशभक्ति का भाव इस पूरी ऑडिटोरियम में गूंज उठा। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का आज अंतिम दिवस है और 13 से 15 अगस्त तक तृतीय चरण है। उन्होंने कहा कि तिरंगा महोत्सव के अवसर पर हरिऔध कला केंद्र में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसका लाभ उठाएं।
विशेष रूप से बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका द्वारा प्रदर्शनी में गणित को समझने के लिए बहुत ही अच्छी विधि का प्रयोग किया है। उससे कोई भी बच्चा आसानी से गणित को सीख सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षा पद्धति जनपद के प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तृतीय चरण दिनांक 13 से 15 अगस्त के अंतर्गत स्वतंत्रता के इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि स्वतंत्रता भारत के जन जन के लिए है। स्वतंत्रता को पाने में हजारों व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनको याद करने का यह सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान, चौक, चौराहे, कार्यालय आदि स्थानों पर मजबूती से तिरंगा लगाएं एवं उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर संस्कृति विभाग की वेबसाइट www.hrghrtrnga.com पर जाकर अपना पंजीकरण करने के उपरांत अपना फोटो अपलोड करें। उन्होंने कहा कि हर एक बच्चा कम से कम एक सेल्फी अपलोड करे और अपने अभिभावकों एवं आसपास के लोगों को तिरंगा झंडे के साथ सेल्फी लेकर अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 14 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में समाज हित में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम आजादी के महत्व को समझने, उसको महसूस करने और तिरंगा को बुलंद रखने का कार्यक्रम है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लगभग 7 लाख परिवार हैं। आधा तिरंगा बचा हुआ है तथा आधा तिरंगा खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी को तिरंगा नहीं मिल रहा है तो वे खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि किसी को तिरंगा की कमी न हो। हम शान से गर्व महसूस करते हुए सम्मान के साथ तिरंगा को लगाएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा का अपमान किसी भी दशा में न करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डीसी मनरेगा राम उद्रेज यादव, खाद्य अभिहित अधिकारी सुशील मिश्रा, उपायुक्त उद्योग SS रावत, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई राजेश कुमार गुप्ता, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पर्यटन सूचना अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज मैं आपको बताऊं कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगा महोत्सव का आयोजन जनपद आजमगढ़ के हरिओत कला केंद्र में किया जा रहा है, जहां की तिरंगा के थीम पे बेस्ड बहुत सारे सामान जो बने हैं उनकी प्रदर्शनी है। साथ ही साथ जो महिला स्वयं सहायता समूह है और जो किसान उत्पादक संगठन है FPO, उनके भी उत्पाद के स्टॉल लगाए जा रहे हैं और अंदर में हॉल के अंदर तिरंगा बेस्ड आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम बेस्ड सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो मैं जनपद के लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इसका भी लोग लुत्फ उठाएं और आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके बलिदान को याद करें, नमन करें और राष्ट्र की एकता अखंडता को चरितार्थ करें। आजमगढ़ जिले की बिलियागंज थाना पुलिस और रौनापार थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करके 4 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और 2 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बिलियागंज थाना पुलिस ने ब्रिजभान यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी ऊंचाड़ी सलेमपुर थाना बिलियागंज को गिरफ्तार करके उसके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस, एक चाकू और 120 रुपए बरामद किया। इसके ऊपर 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसका एक साथी सचिन कुमार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं रौनापार थाना पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 2 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। थाना बिलियागंज और थाना रौनापार की पुलिस द्वारा बाइक चोर के गैंग का खुलासा किया गया है।
थाना बिलगंज की पुलिस द्वारा ब्रजवान यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके ऊपर पूर्व से भी 4 मुकदमे दर्ज थे। जिसका एक साथी जो फरार है सचिन कुमार, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। साथ ही थाना रौनापार की पुलिस द्वारा 2 बालकचारियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई हैं। ये पूर्व में इनके मुकदमे चोरी के दर्ज थे। कई समय से ये लोग फरार चल रहे थे। हमको सूचना प्राप्त हुई थी और जिसके अंतर्गत इनके द्वारा कुल 4 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से मान प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनके सभी साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। तन से अधूरे मन से पूरे। जी हाँ, जब दिव्यांग बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे तो हर कोई यही कह रहा था कि ये शरीर से भले ही दिव्यांग हो, लेकिन मन से नहीं। देशभक्ति गीतों के बीच जब भारत माता का जयघोष करते हुए वह गुजर रहे थे तो देश प्रेम की भावना के साथ लोगों के रोम रोम खड़े हो गए। उनकी देश के प्रति आस्था देख तमाम आंखें नम हो उठी। यह नजारा भी अद्भुत रहा कि रैली में दिव्यांग बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए जिलाधिकारी ने रैली के समापन स्थल तक उनके साथ प्रतिभाग किया। पूरी यात्रा के दौरान बच्चों का हाथ और साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर आजमगढ़ से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर हरिऔर कला केंद्र के लिए रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों द्वारा अपने हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते एवं बोल नहीं सकते। वे बच्चे कलेक्ट्रेट से हरिऔर कला केंद्र तक अपने हाथों में बुलंदी से तिरंगा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी एक व्यक्ति को अपनी पसंद, विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाहरी दबाव या नियंत्रण के व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसका लाभ समाज के कुछ वर्गों तक सीमित न रहकर समाज के शोषित, वंचित, निचले स्तर के व्यक्तियों एवं उपेक्षित वर्ग तक पहुंचना चाहिए। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि जब ऐसे बच्चे बच्चियों हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जोर शोर से प्रतिभाग कर रहे हैं, तो जनपद का प्रत्येक व्यक्ति चाहे जनपद के सुदूर क्षेत्रों में हो या शहर में हो,
वह हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करें एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को भी धूमधाम से मनाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है उनको नमन करें और यही सही मायने में हर घर तिरंगा कार्यक्रम एवं स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बलिदानियों के बलिदान को याद करके हम देश की एकता और अखंडता को चरितार्थ करना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा दिव्यांग बच्चों में चॉकलेट एवं बिस्किट का भी वितरण किया। धीरे धीरे यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ इधर। आजादी को चली बहन दीवानों की टोलियां। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जनपद आजमगढ़ में 3 से 7 वर्ष के बीच के जो दिव्यांग बच्चे और बच्चियां हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके द्वारा अपने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप स्वयं देख रहे हैं, इनमें ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका हाथ नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है पूरी तरीके से। ऐसे बच्चे भी आज तिरंगा को अपने हाथ में बुलंदी से लेकर कलेक्ट्रेट से हरियौत कला केंद्र तक आए हैं। मेरा मानना है कि आज़ादी का जो एसेंस है वो केवल समाज के कुछ वर्गों में न रहकर समाज के शोषित, वंचित, जो दुबले कुचले, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उन तक भी पहुँचे और दिव्यांग बच्चे बच्चियों द्वारा ऐसी रैली में प्रतिभाग करके, प्रतिभाग ही नहीं, बहुत ही जोश से, आप देखेंगे कि जो बच्चे अच्छे से चल नहीं सकते हैं वो आगे आगे भाग रहे थे, आपने देखा। तो ऐसे बच्चों द्वारा आज तिरंगा रैली निकाली गई है। मैं जनपद के लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि जब ऐसे बच्चे बच्चियाँ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जनपद के हर एक व्यक्ति, चाहे वो सुदूर गांव में हो या शहर के बीच में हो, हर घर तिरंगा में पार्टिसिपेट करें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, उसे भी धूमधाम से मनाएं। हमारी आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको नमन करें और यही सही मायने में हर घर तिरंगा और स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे औचित्य है कि बलिदानियों के बलिदान को याद करके हम देश की एकता और अखंडता के। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के अवर अभियंता सिविल शशिकांत यादव के खिलाफ लामबंद हुए पालिका के सभासदों ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की। सभासदों का कहना था कि अवर अभियंता सिविल द्वारा नगर में जनहित का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इनसे आग्रह करने एवं बार बार साइट पर बुलाने के बाद भी ये नहीं आते हैं और कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे नगर के वार्डों में निर्माण एवं विकास कार्य बाधित है। वार्ड की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। सभासदगण के द्वारा से बार बार अनुरोध करने के बावजूद इनके द्वारा निर्माण कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा अनर्गल बहानेबाजी करते हुए आगरण तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त के संबंध में अवर अभियंता सिविल से पूछने पर उनके द्वारा सभी सभासद के साथ अमर्यादित तरीके से बातचीत की जा रही है तथा सभी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी शिथिलता और कार्यशैली के चलते नगर में विकास कार्य ठप पड़ा है। सब सारे सभासद लोग आए थे। अपर जिला अधिकारी महोदय वित्त राजस्व विभाग को देने आए थे। हमारे वहाँ एक जेई साहब हैं शशिकांत यादव जी, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सभासद फ़ोन करता है तो बड़ा बदतमीज़ी से बात करते हैं और पूरा नगर पालिका प्रभावित किए पड़े हैं।
उनको कुछ आता जाता भी नहीं, पहली पोस्टिंग है। हम लोग तो चाह रहे थे कि वो मिलजुल के अपना काम करें, मगर एकदम समझ लीजिए कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। पूरा नगर पालिका प्रभावित किए हुए हैं और हमारे मुबारकपुर में बजट एकदम भरा की भरा पड़ा है, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इनका यहाँ से हटाया जाए, इनको यहाँ से हटा के दूसरा कोई जेई हो जो अपना बढ़िया से काम करें हम लोगों का। इन्हीं की वजह से पूरा विकास एकदम रुका हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आश्वासन यही मिला कि ठीक है, हम तो इसकी जांच करा के इनके स्थान पे दूसरे जेई को हम उपलब्ध कराने के लिए कहे हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।